एवरीवन, जैसे कि हमारा चैप्टर चल रहा था पीरियोडिक टेबल, और इससे पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को कराया था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये मान लो जैसे कोई हमारा कंपाउंड बना हुआ है H बॉन्ड Cl। ओके, अब जैसे कि we know that there is 1 electron in the outermost shell of hydrogen and 7 electron in the outermost shell of chlorine। अब क्या हुआ, जो क्लोरीन है इस शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। जब ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है, जो शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है पॉइंटों में बहुत कम इस क्लोरीन की तरफ को अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? अट्रैक्टिंग पावर। ओके, इट इज द एबिलिटी ऑफ एन एटम इन ए कंपाउंड टू अट्रैक्ट द शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। अपनी तरफ इस शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की नेचर ही क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, तो लिखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन। It is the ability of an atom. It is the ability of an atom in a compound to attract the sharing pair of electron. To attract the sharing pair of electron toward itself. Toward itself. Okay? तो ये हमारी इसकी डेफिनेशन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। अब देखो, सबसे पहली बात मैं आप लोगों को ये बता दूं, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई यूनिट नहीं होती है, तो फुल स्टॉप लगा के न्यूरेंस लिखेंगे, इट हैज नो यूनिट। ओके, इट हैज नो यूनिट। फिर फुल स्टॉप लगाकर फिर न्यू लाइन लिखेंगे। देखो, पूरी पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। तो फुल स्टॉप लगाकर फिर न्यू लाइंस लिखेंगे। हाँ, फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। क्लियर? अब इसके बाद यहां पर जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, फैक्टर्स अफेक्टिंग, हाँ, फैक्टर्स अफेक्टिंग to the electronegativity। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाँ, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करते हैं? ठीक है, देखो, सबसे पहले मैं बता दूं यहां पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करते हैं, जैसे आपका एटॉमिक साइज हो गया, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई, एस फैक्टर हो गया। ठीक है, तो देखिएगा यहां पर मुझे कोई ज्यादा बड़ी थ्योरी नहीं दिखानी है आप लोगों को। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग टू दी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देखना नंबर ए, एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज, देखना जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी is inversely proportional to the atomic size। atomic size, क्लियर? और जो बी फैक्टर है, न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, न्यूक्लियर चार्ज को किस तरह से अफेक्ट करेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को किस तरह से अफेक्ट करेगी? देखना, जितना न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, ठीक है, उतनी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी is directly proportional to nuclear charge। Okay, C
जो हमारा सी पॉइंट है, सी पॉइंट में आता है ऑक्सीडेशन स्टेट। पहले आप लोग जल्दी से, ठीक है, इसे बोलते इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज and electronegativity is directly proportional to effective nuclear charge। पहले जल्दी से इन दोनों पॉइंटों को नोट कीजिएगा। ओके, अब इसके बाद इन दोनों पॉइंट्स के बाद सी पॉइंट में अब बात आती है ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो यहां पर आप देखो ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट पर किस तरह से डिपेंड करती है। देखो जिस एलिमेंट की जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतनी ही ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। तो लिखेंगे द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस as the oxidation state, as the oxidation state of the atom increases। क्लियर। अब इसके बाद यहां पर एक पॉइंट और है मेरा, वो है एस करेक्टर। ठीक है, डी पार्ट एस करेक्टर। एक्चुअली एस करेक्टर आप लोगों को सही करके एस करेक्टर की नॉलेज होगी केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। ठीक है, आप लोग यहां पर हाइब्रिडाइजेशन पढ़ोगे तो वहां पर ये वर्ड आपको सही करके सुनने के लिए मिलेगा, अच्छी एक्सप्लेनेशन वहां पर मिलेगी। लेकिन अब तो मैं यही कहूंगा एस करेक्टर जो हमारे एलिमेंट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक में, तो एस करेक्टर में जो इलेक्ट्रॉन डिपेंड करते हैं, तो उसके ऊपर यहां पर एक्सप्लेनेशन है। तो लिखिएगा डैश लगाकर, इफ द एस करेक्टर इन द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, देखो हाइब्रिडाइजेशन न्यू वर्ड है। क्लियर, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगी। लिखिएगा इफ द एस करेक्टर इन हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ द एटम इंक्रीजेस, if the S character in the hybridization state of the atom increases, comma, electronegativity also increases, comma, electronegativity also increases, because as electrons are comparatively close to the nucleus, comparatively close to the nucleus, क्योंकि S जो ऑर्बिटल है उसके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सबसे पास होते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर इसके बाद आप लोग पढ़ोगे वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन ए कंपाउंड। क्लियर, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी in the periodic table। So my new heading is variation of electronegativity, variation of electronegativity in the periodic table, variation of electronegativity, variation of electronegativity in periodic table, right, variation of electronegativity in periodic table। अब हमें यहां पर एक्सप्लेन करना है कि along a period या in a group from top to bottom जो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कैसे वेरी करेगी। तो सबसे पहले आप यहां पर देखो वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन ए पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहले वेरिएशन अलोंग ए पीरियड, ए पार्ट वेरिएशन अलोंग ए पीरियड, अलोंग ए पीरियड में, यानी कि पीरियोडिक टेबल में जो पीरियड्स हैं उनमें कैसे ये वेरी करेगी। तो वेरिएशन along a period।
एक बार बताइए, किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर एटम का एटॉमिक साइज क्या होता जाता है? डिक्रीज होता जाता है, क्योंकि किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर नंबर ऑफ सेल्स तो रहते हैं सेम, कांस्टेंट, लेकिन आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वन बाय वन क्या होते जाते हैं? बढ़ते जाते हैं। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमारा क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? बढ़ती जाएगी। ये बात मैंने आपको लिखाई है कि फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। दूसरी बात, जैसे चाहे तो ऐसे समझ लो या फिर ऐसे समझ लीजिएगा, किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर एटम का एटॉमिक साइज क्या होता जाता है? डिक्रीज होता जाता है। जब एटॉमिक साइज डिक्रीज होता जाता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो आप लोग यहां पर ये हेडिंग डालेंगे, वेरिएशन अलोंग ए पीरियड, और इसमें लिखिएगा, हाँ लिखिएगा, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस ए पीरियड, on moving left to right across a period, as the effective nuclear charge increases, as the effective nuclear charge increases and size decreases, the value of electronegativity increases, the value of electronegativity increases. क्लियर? अब देखो, जब साइज डिक्रीज होता जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आउटर मोस्ट सेल के बीच अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो आप यहां पर और लिख सकते हो एक सेंटेंस, हाँ, the value of electronegativity increases due to increased attraction, due to increased attraction between nucleus and electrons of valency cell. Clear? Attractive force increases between nucleus and electrons of valency cell. Clear? तो वही, अब इसके बाद आप लोग यहां पर हेडिंग डालोगे, वेरिएशन अलोंग ए ग्रुप। ओके, माय बी पार्ट यानी बी हेडिंग, वेरिएशन इन ए ग्रुप, वेरिएशन इन ए ग्रुप। अब ग्रुप में देखिएगा भाई, टॉप टू बॉटम जाने पर एटम का एटॉमिक साइज क्या होता जाता है? इंक्रीज होता जाता है। क्यों? नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज वन बाय वन, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता जाता है। तो किसी भी ग्रुप में फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो हमारी ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, टॉप टू बॉटम क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। तो लिखेंगे इसमें, ऑन मूविंग डाउन ए ग्रुप द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, on moving down a group, on moving down a group, हाँ, on moving down a group, atomic size increases, atomic size increases, so the force of attraction between nucleus and electrons of valency cell, so attractive force या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वैलेंसी सेल decreases, so electronegativity decreases. Clear? So electronegativity decreases. Okay, अब इसके बाद यहां पर बात आती है, इसके बाद माय न्यू हेडिंग इज metallic and non-metallic character. Okay, metallic and non-metallic character. हाँ, metallic and non-metallic character. Metallic and non-metallic character. मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक करैक्टर। देखो,
मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक करेक्टर। देखो, जो एलिमेंट जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है वो उतनी अच्छी मेटल होती है, और किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर एटम का एटॉमिक साइज बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की पावर भी बढ़ती जाएगी। तो टॉप टू बॉटम जाने पर मेटेलिक करेक्टर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जब टॉप टू बॉटम जाने पर मेटेलिक करेक्टर बढ़ता जाएगा तो नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। अब ऐसे आ जाइएगा पीरियड में, भाई पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर एटम का एटॉमिक साइज क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी वो भी डिक्रीज होती जाती है। तो मेटेलिक करेक्टर कम होता जाएगा। जब मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज होता जाएगा तो नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होता जाएगा। मेरे को यहां पर ये बात लिखानी है, तो लिखेंगे लिखिएगा, non-metals have a strong tendency to attract the electron. Non-metals have a strong tendency to attract the electrons so these are most electronegative. On the other hand, दूसरे वर्डों में, on the other hand, metals because of their less tendency to attract the electrons, because of their very less tendency to attract the electron, they are low electronegative. Okay, फुल स्टॉप लगाकर न्यू लाइन्स लिखेंगे। सो इन ए ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, सो इन ए ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, सो इन ए ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, so in a group from top to bottom, atomic size increases and effective nuclear charge decreases, so losing tendency of electron of element increases. So losing tendency of electron from top to bottom increases. So metallic character increases and non-metallic character decreases. So metallic character increases and non-metallic character decreases. क्लियर? ये तो होगी बात ग्रुप की। अब फुल स्टॉप लगाकर फिर न्यू लाइन्स लिखिएगा। इन ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इन ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इन ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, atomic size decreases and effective nuclear charge increases. Atomic size decreases and effective nuclear charge, दोबारा से मैं बोल रहा हूं, atomic size decreases and effective nuclear charge increases. क्लियर? बेटा मिस्टेक मत कर लेना। इन ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, atomic size decreases and effective nuclear charge increases. क्लियर? बेटा एटम का एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाता है, तो मैं यही बात लिखा रहा हूं कि एटॉमिक साइज डिक्रीज एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस. So tendency to gain the electron increases. So tendency to gain the electron, गेन करने की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को इंक्रीज होती जाती है. क्लियर? इंक्रीजेस. सो
in a period from left to right. So in a period from left to right, metallic character decreases and non-metallic character increases. ठीक है, metallic character decreases and non-metallic character increases. ओके क्लास, तो ये हमारी जनरली, हाँ ये हमारी जनरली मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर हो गया, और इसके साथ साथ हमारा यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया. ओके क्लास, इस चैप्टर के मेरे नोट्स कंप्लीट हो गए. ओके ठीक है. अब इसके बाद जनरली जो हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं इन नोट्स पर ही बेस्ड है. आप नोट्स को ध्यान से पढ़िए और मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें. यदि आपकी कोई भी डाउट है क्वेश्चंस में, जो कि मैं क्वेश्चंस को नहीं कराऊंगा क्योंकि थ्योरी पर बेस्ड है. ठीक है. अब इसके बाद हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा, केमिकल बॉन्डिंग. ओके क्लास.